हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा सैनी। ये वीडियो शॉर्ट नोट्स की बहुत यूज़फुल वीडियो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट इस स्टार्ट द वीडियो। इस फर्स्ट टॉपिक है जो कोविड-19 का जो ये चल रहा है उससे रिलेटेड है। ये कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर। कोविशील्ड वैक्सीन सेकेंड ट्रायल में पहुंच गई है और इसके फर्स्ट ट्रायल के नतीजे बहुत ही गुड रहे थे और अब सेकेंड ट्रायल के भी उम्मीद लगाई जा रही है नतीजे अच्छे ही रहेंगे और हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक या नवंबर तक भी वैक्सीन आ जाए। ओके, तो ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई गई है, इसका नाम कोविशील्ड है। और ये बनाई किस किसने है? ये इसमें जो काम किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड, दोनों ने मिलकर इसमें काम किया है, ये दोनों ने। और सबसे पहले इसे भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे में 2 व्यक्तियों के ऊपर इसमें शॉट दिया गया है, 2 व्यक्तियों को, ताकि इसके नतीजे अच्छे से पता कर सकें। दूसरे ट्रायल में दिया गया है ये पुणे के ऊपर। फर्स्ट ट्रायल में पूरी तरह से कंप्लीट पास होने के बाद तब ये प्रोसेस आगे चला है और ऐसे नतीजे रहे तो बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन अच्छी तरह पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। सेकंड टॉपिक है यूएसए ने जो है चीन के 24 फार्म्स को बैन कर दिया है। और बैन क्यों किया है इन्हें? ये फॉर्म ऐसा क्या कर रही थी, फॉर्म्स ऐसे क्या काम कर रहे थे जो इन्हें बैन करना पड़ा? कारण ये था जो साउथ चीन है, साउथ चीन की साइड जो समुद्र पड़ता है, तो चीन वहाँ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे अपना कब्जा स्थापित कर रहा है। तो उससे इंटरनेशनल लेवल पर और देशों को परेशानी हो रही है। वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि चीन ऐसा गलत तरीके से ये काम करे। तो उसी की वजह से यूएसए ने उन 24 फॉर्म्स पर बैन लगाया है जो इस काम को करने में आगे आ रहे थे, जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के काम में जुटे हुए थे, उन 24 पे। ये 3 आइलैंड है साउथ चीन सी के। फर्स्ट है पेरसियन आइलैंड, सेकंड है स्कारबोरम आइलैंड और थर्ड है सेपरेटरी आइलैंड। मैं आपको दिखा के चलती हूँ मैप में कि ये साउथ चाइनीज सी पड़ता कहाँ है। ये हमारा मैप हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ये अपना इंडिया। और यहाँ से ये इधर के चीन का एरिया है और ये पोर्शन पड़ता है साउथ चाइना सी का। और यहाँ पे तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड आइलैंड पड़ते हैं, जहाँ पे ये अपना थोड़ा थोड़ा सा कब्जा करता जा रहा है। होता क्या है, जो आइलैंड होते हैं इन आइलैंड पे ये खदान वगैरह की बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे हो सकते हैं। और चाइना तो दूसरों की ज़मीन कब्जा करने में माहिर ही है, तो वही प्रोसेस ये यहाँ पे अपना रहा है। इसीलिए यूएसए को इसकी 24 फॉर्म्स को बैन करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यूनियन बैंक द्वारा IFLIC के जो 30 स्टेट थे उनको डी इन्वेस्ट किया गया है। ये क्या क्यों गया है? बेसिकली इनका प्रोसेस नहीं था इन्हें डी इन्वेस्ट करने का, पर कुछ दिन पहले अभी विलय हुआ था यूनियन बैंक का। ये किस किस के साथ विलय हुआ था? आंध्रा बैंक के साथ और कॉरपोरेशन बैंक के साथ। यूनियन बैंक में इनका विलय हुआ था। तो जो आंध्रा बैंक है इसके पास 30% स्टेट थे IFLIC के। ये IFLIC एक लाइफ इंश्योरेंस है जो इसके अंडर आते थे, लेकिन यूनियन बैंक इनको कोऑपरेट नहीं कर सकता, यूनियन बैंक इन्हें नहीं ले सकता, इसकी वजह से वो इन्हें डी इन्वेस्ट कर रहा है, ये इनको नहीं ले सकता। विलय इनमें हुआ था इसलिए इसको मजबूरन इसे एक्सेप्ट करना पड़ा था। और यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 1919 में और इसके MD और CEO है राज किरण राव। मुख्यालय इसका मुंबई में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई है, उसमें ये दिखाया गया है कि एक्सपोर्ट करने के मामले में जितना भी हमारा उत्पाद एक्सपोर्ट होता है उसमें
किस स्टेट का क्या लेवल है। जो भी हमारे प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं तो हमारे देश के जो कंट्रीज़ हैं जो देश के हमारे स्टेट हैं उनका लेवल किस पोजीशन पे है, उनकी तैयारी किस तरीके की है, मतलब उनका प्रिपेयर उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है, इसकी इंडेक्स जारी की है नीति आयोग ने। इम्पोर्टेंट है ये, नीति आयोग ने जारी की है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक दी गई है गुजरात को दी गई है, सेकंड महाराष्ट्र को और थर्ड रैंक तमिलनाडु को दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, ये यही है। नेक्स्ट है द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। ये हुआ क्या है इसमें, ये हुआ ये है, ये वो हुआ है, आयोजन किया गया है। ये 23 से 29 अगस्त तक आयोजन रहा इसका। और ये हुआ कहाँ पे, ये रूस के मास्को से में हुआ है, रूस का मास्को इलाके में ये हुआ है। मास्को के पास एक पार्क पड़ता है पैट्रियट पार्क, उस पैट्रियट पार्क में ये बेसिकली आयोजित किया गया। 70 देशों ने यहाँ पे भागीदारी की। और ये किस लिए किया गया है, यहाँ पे जो रूस के काफ़ी उपकरण और हथियार वगैरह होते हैं ना मिलिट्री से रिलेटेड, उनको यहाँ पे निःशुल्क इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रूस इस मामले में काफ़ी आगे पहुँच चुका है और वो अपने इन हथियारों को और उपकरणों को मिलिट्री को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लोगों को दिखाना चाहता है कि उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ताकि उनका व्यापार बढ़े। और इसमें 730 से ज़्यादा रूसी हथियार और उपकरण होंगे जो निरीक्षण किए जाएंगे। जीवन शक्ति योजना का मतलब ये है कि ये मध्य प्रदेश में तो स्टार्ट हुई है और इसने जो है महिलाओं को बहुत रोजगार दिया है। मतलब घर पे बैठी हुई महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया गया। इससे मास्क बनाने के काम देने से हुआ ये कि एक तो लोगों को ये फ़ायदा होगा कि मास्क सस्ते मिलेंगे जब घर में बैठ के औरतें काम करेंगी, और दूसरा ये होगा जो ये औरतें काम कर रही हैं इनको कुछ बेनिफिट हो जाएगा मनी का, इनको थोड़ा सा आर्थिक लाभ भी मिल जाएगा। तो 10 लाख मास्क बनाए हैं महिलाओं ने जीवन शक्ति योजना के तहत। इम्पोर्टेंट नाम है जीवन शक्ति योजना और ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। शगुन गिफ्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये शगुन SBI की जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये बनाई इसलिए गई है, ये एक्सीडेंट पॉलिसी है। आप इसको खरीद के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ यह दुर्घटना होगी ये वही लेगा, आप कोई भी किसी से खरीद सकता है और किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। जब जिसे गिफ्ट ये की जाएगी, जिस भी इंसान को ये गिफ्ट की जाएगी, मान लीजिए आपने ये खरीद ली, ये इंश्योरेंस ये ले लिया आपने, शगुन गिफ्ट ऑफ इंश्योरेंस, और आपने इस बी व्यक्ति को दे दिया, आपने इसको गिफ्ट कर दिया, तो इसके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी उसे इस चीज़ का लाभ मिलेगा। हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर एक हाल ही में एक वेबिनार मनाया गया है और ये मनाया गया है 50वां वेबिनार था। ये जो हमारे देश को के बढ़ावा देने के लिए चालू की गई थी एक श्रृंखला देखो अपना देश, इसके अंतर्गत किया गया। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे परमिशन मिली थी और ये कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है फिलहाल तो, क्योंकि अभी तो कोविड-19 की वजह से ज़्यादा परमिशन है नहीं लोगों को। हैदराबाद के बारे में थोड़ी सी बेसिक नोट्स हैं, ये जान लेते हैं कि हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है और मोतियों का शहर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था अभी और ये इसका 5वां संस्करण था। इससे पहले 4 संस्करण पहले हो चुके हैं और सबसे पहला संस्करण इसका 2016 में हुआ था, जिसमें मैसूर को पहला स्थान दिया गया था। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये सर्वेक्षण आता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य बेसिकली होता यह है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता मिले, इलाकों में स्वच्छता स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ हो, वातावरण स्वच्छ हो, पेड़ पौधों को हरियाली को अच्छे से मैनेज किया जा सके, अच्छे पर्यावरण बने हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है इस इंडेक्स के जो नतीजे आए हैं उसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है और गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान मिला है और तीसरा मिला है
महाराष्ट्र में नेवी मुंबई को। और अगर गंगा वगैरह वाले शहरों की बात करें, जिन जिन शहरों से गंगा निकलती है, तो उनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी को इसमें प्रथम स्थान मिला है। राजधानियों की बात करें, जितने भी हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में राजधानियां हैं, उनकी बात करें तो नई दिल्ली को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक, ये एक बैठक की गई है, ये 17वीं बैठक थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, भारत के और इसके वियतनाम के मध्य हुई है। ये होती इसलिए है ताकि व्यापार और आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकों में अच्छे से सहयोग दे सके, एक दूसरे का साथ दे के चल सके, बढ़ सके आगे। और इसकी सह अध्यक्षता के साथ इसमें काम किया गया है। एक नहीं से अध्यक्ष नहीं था इसमें सह अध्यक्षता के थ्रू काम किया गया है। इसमें फर्स्ट थे हमारी कंट्री के डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के थे फोम बिन मिन, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और इन दोनों कंट्री की एक खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत और वियतनाम दोनों ही 2021 के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। ये दोनों ही चुने गए हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।